जी डबीरपुरा इंस्पेक्टर को एक कंप्लेंट दिए हैं। उस कंप्लेंट में हमारा मुतालिबा है कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। साबिक़ा में भी हमने एक ऐसा ही कंप्लेंट दिया था जिस पर केस बुक हुआ डबीरपुरे में। डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से मेरा मुतालिबा है कि इस मरतबा भी सख्त से सख्त कानून केस बुक करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। साबिक़ा केसेस में गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से मुसलमानों हुकूमत से नाराज़ है। साबिक़ा केसेस में राजा सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने की तरफ से पुलिस को शक की नज़र से हैदराबाद तेलंगाना के मुसलमान देख रहे हैं। वो शक व शुबात को दूर करने के लिए मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुतालिबा करता हूं कि इस वक्त राजा सिंह को अगर आप गिरफ्तार करेंगे, ये जो सितंबर का महीना है, ये सितंबर का महीना बहुत ही एहसास महीना है, क्योंकि 17 सितंबर के दिन 14 सितंबर के दिन गणेश से पहले एक मीटिंग रखे हैं। उस मीटिंग में भी योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं। 17 सितंबर को यौम आज़ादी कुछ मना रहे हैं बीजेपी वाले, और 24 के दिन बकरीद की ईद है, 27 तारीख के दिन गणेश विसर्जन है। ये सब पूरा महीना सितंबर का अगर सही सलामत गुजारना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, तो राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव एक्ट तेलंगाना का जो एक्ट है उसके तहत जो राउडी शीटर्स, गुंडा अनासिर, चोरों को, लुच्चों को, लफंगों को जो एक्ट डाल के भेजते हैं, ऐसे राजा सिंह जैसे शख्सियतों को भी जो उस केस में डालकर पीडी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और एक भव्य भगवान श्री रामनवमी जी की, जैसे श्री रामनवमी थी मेरे भाइयों, तो उस समय पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई कि आखिर हमें देखना है कि कितने हिंदू नौजवान जागे। हम सोचे 5 से 10 हजार आए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे 50,000 से अधिक नौजवान 2010 की श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में बता रहे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और आप क्या समझ रहे, समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो। मैं संगठन किस तरह से बनता है और संगठन हमें किस तरह से बनाना है, मैं ये आप सबको बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। सबको आ रहा है? और कोने में इधर भी। मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, हमारे हैदराबाद का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब जब हिंदू खामोश रहा, तब तब हिंदू मार खाया मेरे भाई। हमेशा देख लो, इतिहास उड़ा के देख लो, हिंदू खामोश रहा, दुश्मन मारते गया। एक समय ऐसा आया, धर्म बदलना पड़ा हमारे हिंदुओं को, हमें मार खाना नहीं है मेरे भाइयों। वो समय गया, मार खाने का समय गया, अब तो मारने का समय है। पिछली जमाने है मेरे भाइयों। मक्का जैसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जो हज यात्रा के लिए जाते हैं, पता है ना, हज यात्रा के लिए। और बहुत सारे लोग सुने होंगे कि उसके अंदर शिवलिंग है, सुने ना। लेकिन उसका प्रमाण इराक की सरकार ने एक बुक में, लिखित रूप में, इराक की सरकार के फंड से एक बुक लिखी गई, और उस बुक में खुले शब्दों में यह लिखा है कि जो हज में जो काबा है, असल में वो एक मक्केश्वर मंदिर है शिव जी का। आप ही की इस दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में वो बुक भी प्रेजेंट है। अगर किसी को शक है तो जाके, हिंदी में अनुवाद है उसका, जाके वो बुक भी पढ़ सकते हैं। और वो बुक में ये लिखा है कि मोहम्मद प्रवक्ता के चाचा ने सोने की प्लेट में एक कविता लिखकर हमारे भगवान शंकर जी को भेंट की थी, यानी उनके चरणों में। जैसे हम पूजा पाठ अभिषेक दूध जैसा डालते हैं ना, अभिषेक करते हैं ना, वैसा सोने की प्लेटों में। मानिए वो मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो कोई भी अगर मन्नत कुछ मांगना चाहता है तो सोने की प्लेट में अगर वो लिखकर अगर प्रेजेंट करता है, भगवान के चरणों में अगर चढ़ाता है, तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और वही सोने की प्लेट इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा एक काबा बन गया वहां पर। इसका मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप बुक में देख सकते हैं।
और YouTube के माध्यम से जो कोई भी मेरी आवाज सुनेगा, अगर उसको भी विश्वास नहीं तो जाकर देख सकते कि जो हज में जो काबा है, जिसके दर्शन आप करते हैं, वो देवों के देव, अल्लाह के अल्लाह हमारे महादेव है। मैं इसीलिए एक बात कहना चाहता हूं उनको कि तुम्हारे पास उतनी जबान नहीं है, हमारे पास जितनी जबानें हैं तुम्हारे सुनने के लिए उतने काम नहीं होंगे। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे हिंदू समाज में है। हिंदुओं को मत ललकारो, इतिहास उठाकर देख लो। एक गद्दार कहता है कि पुलिस हटा दो, हम बता देंगे 100 करोड़ हिंदुओं को। तो वो गद्दार को मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास उठा के देख, जहां जहां पुलिस हटी लाशों के ढेर लगे, उसमें एक भी हिंदू नहीं था। बेटा पहले इतिहास जान, उसके बाद में हिंदू समाज को छेड़ने का प्रयत्न कर। हिंदू समाज का एक नौजवान तेरे जैसे 100 कुत्तों पर भारी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हिंदू नौजवान अभी तो विश्राम कर रहा है। बचपन में विश्राम करता है, जवानी में विश्राम करता है, बुढ़ापे में भी विश्राम। अपने जीवन में हमने क्या किया है मेरे भाइयों? आप जैसा ही मैं हूं, सेम आप में मेरे में कोई अंतर नहीं। आप एक गरीब परिवार के, मैं भी एक गरीब परिवार का। आपको पता है मेरा खुद का घर भी नहीं, किराए के घर में रहता हूँ और डेली जान हथेली पे लेकर घूमता हूँ और दुश्मन को ललकारता हूँ कि साले तेरे में दम है तो आ जाए मेरे सामने। क्योंकि मुझे विश्वास है भगवान पर, मुझे विश्वास है मेरी गौ माँ पर, मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे भाइयों, ये पुण्य कार्य है। जो मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, जो धर्म के प्रति मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, ये भी एक धर्म कार्य है। धर्म के प्रति मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अगर आप में से अगर कुछ लोग भी धर्म के प्रति कार्य करना शुरू करें तो आप भी पुण्य कमाएंगे, साथ में मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। ये धर्म कार्य है। धर्म कार्य में हमें जुड़ना है मेरे भाइयों। और हमेशा से एक बात याद रखो, आपके आजू बाजू ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं, आपका ध्यान जाता होगा या नहीं जाता मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे बन चुके हैं जो लव जिहाद के नाम पर, कन्वर्सन के नाम पर गरीब हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जो धनवान होता है उसकी बहन या बेटी को टारगेट करते हैं। इनकी रक्षा करने का कर्तव्य किसका है मेरे भाइयों?